समझी जी, आपकी बेटी ने बिना मुझसे पूछे ताछे नसबंदी का ऑपरेशन करवाकर बहुत गलत किया है। बहुत गलत किया है आपकी बेटी ने। आपकी बेटी ने मेरे वंश को आगे नहीं बढ़ने दिया है। इसे मेरा श्राप लगेगा, देखना आप। बहन जी, मंजू को डॉक्टर ने अगले बच्चा होने के लिए साफ साफ मना कर दिया है, इसलिए उसने ऑपरेशन करवा लिया। अच्छा, तो आपकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बहू की ऑपरेशन करवाने में आप लोगों का भी सहयोग है। आप लोगों ने भी उसकी मदद की है, तभी तो वो अकेली जाकर ऑपरेशन करवा कर आ गई। आप लोगों की सब मिली भगत थी। आप लोगों ने मुझे यहाँ से जाने दिया और मेरे सूने घर में आकर मेरी बहू को कैंप में ले जाकर ऑपरेशन करवा दिया आप लोगों ने। आप लोग चाहते ही नहीं थे कि मेरा वंश आगे बढ़े। आप लोगों ने बहुत गलत किया है समधी जी। इसकी सजा आप लोगों को जरूर मिलेगी। देखिए समधी जी, मैं इस तरह अपने वंश को खत्म तो नहीं होने दे सकती। इसलिए समधी जी, आपकी छोटी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करवानी पड़ेगी अब आपको। ये क्या बोल रही है मम्मी जी आप? तुम चुप करो मंजू, हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुमने जो किया है ना, उसके लिए हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। समधन जी, आप होश में तो हैं? ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैं अपनी बड़ी बेटी की सौतन अपनी छोटी बेटी को बना दूं? अपने दामाद के साथ अपनी छोटी बेटी की शादी करवा दूं? आपका दिमाग ठिकाने में तो है? मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूं। और वैसे भी मंजू की नसबंदी करवाने का फैसला दामाद बाबू और मंजू का था। इसमें हमारा कोई रोल काल नहीं है। हमने तो बस उसका साथ दिया है, उसे हॉस्पिटल से लेकर आए हैं, उसके बच्चों को संभाला है, बस। समधन जी, इसके लिए आप हमें दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। नसबंदी की ऑपरेशन करवाने का फैसला दामाद बाबू और मंजू दोनों का था। वो दोनों अपना निर्णय लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। इसके लिए हम या आप उन्हें बाध्य नहीं कर सकते हैं। बस करिए समधी जी, हमें आपसे और बहसबाजी नहीं करनी चाहिए। अरे वंश आगे न बढ़ने का दुख क्या होता है, ये हमसे पूछिए। हमसे आपको क्या पता ये दुख क्या होता है? आपके तो दोनों बेटों के बेटे हैं, आपको क्या मालूम ये दुख क्या कहलाता है? भगवान यदि आपके एक हाथ बेटे को बेटी बेटी दे देता ना, तब आपको पता चलता। वैसे भी रमेश हमारा इकलौता बेटा है। यदि हमारे भी 2-3 बेटे होते तो हम उसमें संतुष्ट हो जाते कि चलो एक बेटे से नहीं तो दूसरे बेटे से हमारा वंश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ तो रमेश हमारा इकलौता बेटा है और उसकी ही 3 बेटियां हैं। ऊपर से हम 15 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा क्या गए, आप लोगों ने सबने मिलकर हमारी बहू की ऑपरेशन करवा दिया। समधन जी, आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं मैं, इन सब बातों के लिए आप हमें दोषी मत ठहराइए। हमें तो सिर्फ मंजू बेटी का फोन आया था। उसने बोला कि पापा कैंप लगा है तो आप मम्मी को लेकर हॉस्पिटल आ जाइए, मैं नसबंदी का ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ, दोनों बच्चियों को संभालना पड़ेगा। अब इसमें हमें क्या पता था कि आपकी रजामंदी है या नहीं है। वैसे भी 2-2 बेटियों को जवाई बाबू कैसे संभाल पाते, और पूर्वी भी छोटी है, इसलिए बच्चों को संभालने के लिए हम लोग हॉस्पिटल चले गए। देखिए समधन जी, अभी के समय में बेटा या बेटी में फर्क नहीं किया जा सकता। बेटों से ज्यादा आगे बेटियां बढ़ रही हैं। इसलिए समधन जी, मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपनी तीनों नातिनों को बहुत प्यार से रखिए, उन्हें खूब पढ़ाइए लिखाइए, खूब आगे बढ़ाइए, उन्हें अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि वो पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकें और नौकरी करें, ताकि आप लोगों का नाम रोशन हो सके। समझी जी, ये सब बातें किताबों में और फिल्मों में अच्छी लगती हैं, ये सब बातें रियल लाइफ में अच्छी नहीं लगती हैं। जिसके ऊपर बीतती है ना, उसे समझ में आता है। समझी जी, यदि आप अपनी बेटी को खुश देखना चाहते हैं तो आप अपनी छोटी बेटी से हमारे बेटे रमेश का ब्याह करवा दीजिए, वरना अपनी बेटी मंजू और उसकी तीनों बेटियों को आप अपने घर ले जाकर पाल सकते हैं। इस घर में इन चारों के लिए कोई जगह नहीं है। देखिए समझी जी, पूरे 15 दिनों का समय है आपके पास। यदि 15 दिन में आप अपनी छोटी बेटी गीता की शादी मेरे बेटे रमेश के साथ करवाने के लिए राजी नहीं होते हैं तो अपनी इस निर्वंशी बेटी को यहाँ से ले जाइए इसकी 3 बेटियों के साथ। मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इसकी 3 बेटियों में। बहन जी मेरी बात तो सुनिए। रखते हैं भाई साहब, अब फालतू की बातें सुनने का हमारे पास समय नहीं है। मम्मी जी, ये क्या बोल रही हैं आप? पापा से इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? आपको पता है ना, मेरे पापा वैसे ही हार्ट के पेशेंट हैं। यदि उन्हें कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तेरा बाप जिए या मरे, मेरी बलस है। अब तो मैं तेरी बहन से अपने बेटे रमेश का ब्याह करवा कर ही रहूंगी, तभी मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। तुझे ये बात अच्छे से पता थी कि मेरे रहते में तो तू नसबंदी की ऑपरेशन नहीं करवा सकती, इसलिए बस मुझे जाने दिया तूने। और जैसे ही हॉस्पिटल में कैंप लगा, तूने जाके नसबंदी की ऑपरेशन करवा लिया। कैसी बहू है तू जो हमें एक नाती तक नहीं दे सकी, हमारा वंश तक आगे न बढ़ा सकी। तेरे जैसी औरत का हमारे घर में कोई काम नहीं है। अपना बोरिया बिस्तर बांध, अपनी तीनों बेटियों को उठा और निकल जाए इस घर से। मम्मी जी, कहाँ जाऊंगी मैं? ये घर मेरा है, इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। और बेटा या बेटी होना कोई औरत के हाथ में नहीं रहता, सब नसीब की बात है। मैं कुछ नहीं जानती, मैंने बोल दिया। मुझे अपने घर के लिए एक बारिश चाहिए, यानी चाहिए, मेरा वंश बढ़ाने वाला भी होना चाहिए। तू अपनी तीनों बेटियों को लेकर इस घर से चली जा, नहीं तो अपनी बहन से मेरे बेटी की शादी करवा दे। मुझसे बिना पूछे तूने कैसे टीटी ऑपरेशन करवा लिया, ये बता। क्या तेरी इतनी मनमर्जी चलने लगी है इस घर में? मेरा कोई अस्तित्व नहीं है इस घर में। जब मैंने मना किया था कि तू ऑपरेशन नहीं करवाएगी, तो तूने क्यों ऑपरेशन करवाया मेरे बिना पूछे? मेरे सामने तेरी दाल नहीं गली, इसलिए मेरे पीठ के पीछे तूने ऑपरेशन करवा लिया। मेरा
वंश का नाश कर दिया तूने। माँ जी, जरूरी नहीं है कि बेटों से ही वंश आगे बढ़े, बेटियों से भी आगे बढ़ता है वंश। मैं इन बेटियों को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, देखना इतने अच्छे इतने काबिल बनाऊंगी इन बच्चों को कि हमारे खानदान का नाम रोशन कर देंगी ये मेरी तीनों बेटियां। अम्मा जी प्लीज आप ऐसा मत करिए, मेरे हाथ में कुछ नहीं है अम्मा जी, और मैंने ऑपरेशन इसलिए करवाया क्योंकि चौथा बच्चा पैदा करने लायक मेरी कंडीशन नहीं है। डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि यदि तुम चौथा बच्चा होने दोगी तो तुम्हारी जान को खतरा है। अरे मर जाती तो मर जाती तू, मुझे इससे क्या करना है? कम से कम मुझे मेरे घर का वारिस तो दे देती। मैं कुछ नहीं जानती, मैं एक शब्द भी नहीं सुनूंगी इसके आगे। तू अपनी छोटी बहन से मेरे बेटे की शादी करवा दे, वरना अपनी तीनों बेटियों को लेकर यहाँ से रफा दफा हो जा। ये तेरे ऊपर है, तू अपने माँ बाप को कैसे मनाती है और अपनी बहन को कैसे मनाती है। माँ जी मेरी बात तो सुनिए माँ जी। हे भगवान मैं क्या करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माँ जी ऐसे क्यों बोल रही हैं? माँ जी को क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि आज के जमाने में बेटा या बेटी दोनों एक ही समान होते हैं, बल्कि बेटों से ज्यादा तो बेटियां भली होती हैं। माँ बाप की सेवा बेटियां भी कर सकती हैं, बेटियां ही तो दूसरे के घर की बहुएं बनती हैं, औरतें ही तो वंश को आगे बढ़ाती हैं, औरतों से ही वंश आगे बढ़ता है। ये माँ जी किस जमाने में जी रही हैं, कहाँ की रूढ़िवादी बातें कर रही हैं। ये लो मंजू, तुम्हारे लिए मैंने ड्राई फ्रूट लेकर आया है। तुम बहुत कमजोर हो गई हो ना, डॉक्टर ने बोला था कि तुम्हें कुछ ड्राई फ्रूट खिलाऊं। क्या बात है मंजू, क्यों रो रही हो तुम? कुछ हुआ है क्या? मैं बताती हूँ तुझे क्या हुआ है। अरे नालायक, बहू तो बहू, तूने भी मेरे साथ धोखा किया है। क्या हुआ माँ? किस धोखे की बात कर रही हैं आप? क्या हो गया है, क्यों इतनी गुस्सा हो रही हैं? अरे तूने मेरी गैर मौजूदगी में बहू का नसबंदी ऑपरेशन करवा दिया। तुझे जरा भी अकल है? इसका नसबंदी ऑपरेशन हो गया है, अब इसे बच्चे नहीं होंगे। तीन बेटियों को पैदा करके रखा है इसने, 3 बेटियों से हमारा वंश थोड़ी ना आगे बढ़ेगा। अरे एक बेटा हो जाता तो एक बेटे से हमारा वंश आगे बढ़ जाता। तूने क्यों नहीं सोचा ये बात? क्यों तूने मेरी गैर मौजूदगी में इसका नसबंदी ऑपरेशन करवा दिया? जरूर से तुझे इसने ही भड़काया होगा, इसने ही तेरे दिमाग में ये फितूर बिठाला होगा। तूने मेरे बारे में नहीं सोचा? अरे तूने अपने बारे में नहीं सोचा? तेरा वंश कौन आगे बढ़ाएगा? ये 3 लड़कियों का सर ढांकने वाला एक भाई रहता तो कितना अच्छा रहता। ये बता 3 लड़कियों का बोझ कैसे ढोएगा तू? बुढ़ापे में जब तेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे तो तुझे कौन कमा कर खिलाएगा? ये तीनों बेटियां ब्याह कर अपने अपने घर चली जाएंगी, तुझे जरा भी फिक्र नहीं हुई अपनी? अम्मा किस जमाने में जी रही हैं आप? ये कौन सा समय आ गया है? आपको पता है आज के जमाने में बेटा या बेटी किसी में फर्क नहीं किया जाता है। बेटों से ज्यादा आगे तो बेटियां बढ़ रही हैं। अम्मा ये कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो आपकी बात सुनकर बहुत ही ज्यादा सोच आ रहा है कि आपका दिमाग कैसा हो गया है। जब आपकी पहली नातन हुई थी पीहू, तब आप कितने ज्यादा खुश थे, और अब जब आपकी 2 जुड़वा नातन हुई हैं तो आप खुश क्यों नहीं हैं? अम्मा ये बताइए, आखिर आपको बेटियों से क्या तकलीफ है? आप भी तो एक औरत है ना, औरत होकर औरत से नफरत कर रही हैं। अरे बेवकूफ, वो तेरी पहली संतान थी, वो बेटी थी, इसलिए उसे प्यार से अपना लिया। लेकिन ये दो जो बाद में हुई हैं, इन्हें मैं नहीं अपनाऊंगी, कभी नहीं अपनाऊंगी, क्योंकि मुझे बेटे की चाहत थी। मैं चाहती थी कि मेरा एक नाती हो जिससे मेरे घर का नाम रोशन हो, मेरे घर का चिराग हो वो। लेकिन तुम दोनों ने मिलकर मेरे सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। अम्मा ऐसा मत बोलिए, डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था कि अब यदि दोबारा मंजू को बच्चा हुआ तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा। अम्मा आप ही सोचिए, जब बहू ही नहीं रहेगी तो बच्चों का आप क्या ही करोगे? अरे मर जाती तो अच्छा ही होता, साथ में इसकी दोनों मनहूस बेटियां भी मर जाती तो भला ही होता। कम से कम मैं थोड़े दिनों बाद तेरा दूसरा ब्याह करवा देती। अम्मा ये क्या बोल रही हैं आप? मंजू आपकी बहू है, उसने आपके लिए क्या कुछ नहीं किया है? इतने सालों से आपकी सेवा जाप्ता करती आई है, आपको किसी प्रकार से कोई भी तकलीफ नहीं दी है उसने, और आप इस तरह से बात कर रही हैं उसके प्रति? अरे क्यों ना करूं, मेरा जान जल रहा है, मैं जान रही हूँ मेरे ऊपर क्या बीत रही है। मुझे जाते देर नहीं, और यहाँ तेरी बीबी ने नसबंदी ऑपरेशन करवा दिया और तूने भी उसमें सहमति दे दी, जबकि तुझे अच्छे से पता है कि मुझे बेटे की चाहत थी। तूने मेरे बेटे की चाहत को चकनाचूर कर दिया। अरे एक नाती हो जाता तो कितना अच्छा होता, मेरे घर का नाम करने वाला हो जाता, घर का दिया जलाने वाला हो जाता, घर का चिराग आ जाता। लेकिन नहीं, तुम दोनों को मेरी खुशियां रास नहीं आई, तुम दोनों ने मेरी खुशियां छीन ली है। मैं तुम्हारी इन दोनों मनहूस बेटियों को कभी नहीं अपनाऊंगी। एक बात याद रखना तुम। और ये ड्राई फ्रूट्स क्यों लेकर आए हो तुमने? इसने बेटियां पैदा की है, इसे ड्राई फ्रूट्स की जरूरत नहीं है। मुझे तो ये थैला कोई जरूरत नहीं है इसे ड्राई फ्रूट्स खिलाने की। अम्मा मेरी बात सुनिए। अम्मा ये कैसा व्यवहार है अम्मा? ये आप अच्छा नहीं कर रही हैं अम्मा, बहुत गलत कर रही हैं आप मेरी पत्नी और मेरी बेटियों के साथ। मंजू मैं माँ की इन हरकतों पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ उनकी इन हरकतों पर। मंजू सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम जरा भी चिंता मत करो, और तुम रो मत मंजू, क्योंकि रोने से तुम्हारी सेहत पर बहुत फर्क पड़ेगा। तुम बस अपने और अपनी बच्चियों का ध्यान रखो। हो गया? हाँ ठीक है मंजू, मैं आता हूँ, बहुत सारा काम पेंडिंग में पड़ा है मेरा।
ठीक है जी, आप जाइए। मैं इन्हें ये सारी बात बताकर दुखी नहीं करना चाहती हूँ। कितने खुश थे बेचारे दोनों बेटियों को देखकर, और माँ जी ने इस तरह कलह फैलाकर पूरा मन उदास कर दिया है इनका। जब इतनी बड़ी बात इन्हें पता चलेगी तो इनके दिल पर क्या बीतेगी। इसलिए मैं अभी इन्हें कुछ नहीं बताती हूँ, थोड़े दिन शांत रहती हूँ। लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ माँ जी इस तरह शांत बैठने वाली नहीं है। माँ जी ने जो अपने मन में ठान लिया है वो कर कर ही रहती हैं वो। अरे शांति, हमारे जले में और नमक मत छिड़क तू। का हुआ अम्मा जी, काहे हम पर गिरा रही हो? हमने क्या कर दिया आपको? अरे काम करते करते इस तरह गाना मत गुनगुना, ऐसे ही हमारा बहुत दिमाग खराब है। सुन ले शांति, कल से तुझे इस घर में काम करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। हमारी बहू है ना, वो खुद ही काम कर लेगी। अरे ऐसा काहे बोल रही हैं अम्मा जी आप? आपको पता है ना आपके बहू की 3-3 छोटे-छोटे बच्चे हैं, और अभी बेचारी ने 15 दिन ही हुआ है टीटी ऑपरेशन करवाया है। अब वो अपने 2 जुड़वा बच्चों को संभालेगी या घर के सारे काम करेगी। हम हैं तो कम से कम उसे झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन का तो सहायता मिल जाती है। बस कर, ज्यादा उसी बेचारी बनाने की जरूरत नहीं है तुझे, समझी ना? वो बेचारी नहीं है, बड़ी ही सातिर औरत है। हमने उसे साफ साफ मना कर दिया था कि वो टीटी ऑपरेशन नहीं कराएगी तो नहीं कराएगी। उसने हमें जाने दिया और हमारी पीठ के पीछे से जाकर टीटी ऑपरेशन करवा लिया, अपनी नसबंदी करवा ली उसने। अम्मा जी, भाभी जी को अच्छे से पता था कि आपके रहते हुए वो टीटी ऑपरेशन नहीं करवा सकती हैं, इसलिए आपके जाते ही उन्होंने हॉस्पिटल में जाकर टीटी ऑपरेशन करवा लिया। और जो भी किया बहुत अच्छा किया है उन्होंने। 3-3 बेटियां हो गई हैं उनकी। बेटे की चाहत में यदि अगली डिलीवरी में उन्हें फिर बेटी हो जाती तो कौन इतना वो करता, कौन इतने खर्चे उठाता? 4-4 बच्चों के खर्चे उठाना आजकल के जमाने में बहुत बड़ी बात है अम्मा जी। वैसे ही उन्हें इस बार जुड़वा बेटियां हो गई हैं। और अम्मा जी वैसे भी बेटा और बेटी दोनों बराबर ही होते हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं आंकना चाहिए। आज के जमाने में जितने बेटे तरक्की नहीं कर रहे हैं उससे कई ज्यादा बेटियां कर रही हैं। बाकी देखिए अम्मा जी, किस्मत में जो लिखा रहता है वो तो होने का ही रहता है। जिसके 5-5 बेटे होते हैं वो माँ बाप भी परेशान रहते हैं, और जिसके कहो एक बेटा भी नहीं रहता है, 4-4 बेटियां भी रहती हैं तो वो माँ बाप खुशी रहते हैं। हमसे तू ज्यादा बहसबाजी मत कर। तू इस घर की नौकरानी है तो नौकरानी की तरह ही रह। सुन ले, तू इस घर में अब कल से नहीं आएगी। आज तू अपना हिसाब किताब करवा कर सारे पैसे लेकर चली जा हमसे। कल से तुझे इस घर में आने की जरूरत नहीं है। अरे अम्मा जी, हमारा भी इस घर में कोई पत्तल नहीं पड़ी है जो यहाँ के टुकड़ों में ही पल रहे हैं। हम कहीं भी काम करके पल जाएंगे। दे देना हमें हमारा पैसा जितना भी हुआ है। तो इस तरह अम्मा जी शांति को काम करने के लिए मना कर देती हैं और अगले दिन से शांति का आना बंद हो जाता है। अरे शांति, शांति कहाँ चली गई? सुबह के 10 बज गए हैं, अभी तक तेरा नाश्ता नहीं बना है क्या? देख तेरे भैया जी दुकान जा रहे हैं। कहाँ गई तू? सारे घर में देख लिया मैंने, शांति आज कहीं भी नहीं दिख रही है। क्या आज घर नहीं आई है शांति काम पर? उसे फोन लगाकर पूछती हूँ, हो सकता है किसी काम में व्यस्त होगी या तबीयत खराब होगी शायद उसकी। हेलो शांति, आज तू काम पर नहीं आई है? तूने बताया भी नहीं मुझे, बिन बताए गायब हो गई तू। भाभी जी, अब मैं कभी आपके घर काम पर नहीं आऊंगी क्योंकि अम्मा जी ने मुझे काम से निकाल दिया है। क्या बात कर रही है शांति तू? तुझे अम्मा जी ने घर से काम से निकाल दिया? हाँ भाभी जी, कल ही उन्होंने सारा हिसाब किताब कर दिया है मेरा, और मुझे काम पर से निकाल दिया और बोला है कि आज के बाद कभी घर पर मत आना काम करने के लिए। उनका मानना है कि आपने बेटियों को जना है, इसलिए अब आपको कोई दिक्कत नहीं है, काम काज आप अच्छे से कर सकती हो। यदि आप बेटा पैदा करती तो आपको वो बिठाल कर 6 महीने खिला देती। अच्छा चल ठीक है, रखती हूँ मैं फोन। अम्मा जी कहाँ हैं आप? अम्मा जी, आपने शांति को घर पर आने से मना क्यों कर दिया? अम्मा जी, आपको पता है ना मेरी बेटियां छोटी छोटी हैं, घर के काम कैसे कैसे करूंगी मैं 3-3 बच्चों को रखकर? तेरे बच्चे हैं, तू संभाल। मुझे क्या बता रही है तू? और वैसे भी शांति को मैंने इसलिए छुड़ाया है क्योंकि अब सारे घर के काम तू करेगी। तूने टीटी ऑपरेशन करवाया है, मुझसे पूछकर करवाया है, जो मैं तेरा परहेज करवाऊंगी। मुझसे पूछकर करवाती तो मैं तेरा परहेज भी करवाती और तेरे खाने पीने का सारा इंतजाम करके धरती। बहुत आराम कर लिया तुमने। तुम्हारी दोनों बेटियां 3-3 महीने की हो गई हैं। अब जाओ और जाकर घर के कामकाज में भिड़ जाओ। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है अब आराम करने की, बहुत आराम कर लिया तुमने। अम्मा जी, घर के कामकाज करने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन बस बेटियां छोटी छोटी हैं। एक बच्चे को संभालना आसान रहता है, लेकिन 2-2 बच्चों को कैसे संभालूंगी मैं? ये भी दुकान चले जाते हैं और आप तो कहने का क्या मतलब है तुम्हारा बहू? हम तुम्हारी बेटियों को गोदी में रखना तो दूर, हाथ तक नहीं लगाएंगे। तुम्हारी दोनों बेटियां तुम्हारे सर का बोझा है, अपने सर के बोझे को सर पर रखो और सारे घर का काम करो। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। नहीं आएगी शांति कल से काम पर। और हाँ, एक बात और, 2 दिन जा चुके हैं तुम्हारे 15 दिन की मोहलत में। मैंने तुम्हें 15 दिन का टाइम दिया था। 15 दिनों के अंदर तुम अपने बहन को और अपने माता पिता को मनाओ कि तुम्हें अपनी छोटी बहन की शादी अपने पति से करवानी है। सिर्फ 13 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। 13 दिनों के अंदर यदि तुमने अपनी बहन और अपने माता पिता को नहीं मनाया तो इस घर से अपना बोरिया बिस्तर और अपनी तीनों बेटियों को लेकर निकल जाना। जाओ, खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? सारा किचन का काम समेट कर सारे घर के पर्दे निकाल कर आज तुम्हें पर्दे साफ करना है। सारे पर्दे क्लीन धुलना चाहिए, मुझे इतना सा भी दाग नहीं दिखना चाहिए घर के पर्दों में।
मैं जानती हूँ माँ जी ये सब मुझे जानबूझकर परेशान करने के लिए कर रही हैं, ताकि मैं परेशान होकर उनकी बात मान लूं और अपनी छोटी बहन से इनका ब्याह करा दूं। लेकिन मैं ऐसा करने वाली बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं अपनी छोटी बहन की जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होने दूंगी, और ना ही मैं अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद होने दूंगी। मेरी 3 बेटियां हैं, कहाँ लेकर जाऊंगी मैं अपनी बच्चियों को? एक बेटे के पीछे मैं अपनी 3 बेटियों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती हूँ। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा जो मेरी 3 बच्चियों के भविष्य के साथ खेल जाए। मैं तो अपनी 3 बेटियों को ही इतना होनहार बनाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी कि लोग गर्व करेंगे मेरे और मेरे बच्चों के ऊपर। भगवान बस एक कृपा करना मेरे ऊपर, जिस तरह मेरे पति आज तक मेरे साथ खड़े हैं उसी तरह आगे भी डट कर खड़े रहें। यदि इनका साथ है तो मेरे लिए सब संभव है, सब कुछ संभव है मेरे लिए। मैं हर मुसीबत से लड़ जाऊंगी, हर तकलीफ से लड़ जाऊंगी मैं। हे भगवान, मेरी दोनों बेटियां भी उठ गईं। जल्दी से जाकर उन्हें ले लेती हूँ। पहले उन्हें दूध पिलाकर सुला देती हूँ, उसके बाद घर के सारे काम भी करना है मुझे। कहाँ जल्दी महारानी, पहले सारे काम तो निपटा लो, उसके बाद कमरे की तरफ जाने की सोचना। मम्मी जी, मेरी दोनों बेटियां सोकर उठ गई हैं। देखिए ना कितना रो रही हैं। पहले जाकर उन्हें चुप करा देती हूँ, उसके बाद आकर सारे काम निपटा लूंगी मैं। अरे रो रही तो रोने दो, कोई जरूरत नहीं है काम छोड़कर जाकर उन्हें चुप कराने की। बेटियां हैं, कोई बेटे नहीं है जो तुम उनके लिए हमेशा खड़ी रहो। 3 बेटियों की जगह यदि 1-2 बेटे ही पैदा कर लिए होते तो कितना अच्छा होता। यदि एक हाथ बेटा ही रहता तुम्हारा तो हम तुम्हें कहते कि जाओ महारानी की तरह आराम करो, ऐश करो, तुम्हें हम झूला झुलाते। लेकिन तुमने जिस तरह से 3 बेटियों को पैदा किया है ना, उसके हिसाब से तो तुम्हें इस घर की नौकरानी भी नहीं रहना चाहिए। मम्मी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। मेरी बेटियां देखिए कितना रो रही हैं। रो रो कर मेरी बेटियों का गला सूख रहा है मम्मी जी, उन्हें कुछ भी हो जाएगा, बहुत छोटी हैं अभी मेरी बेटियां। प्लीज मम्मी जी मुझे जाने दीजिए। खबरदार, यदि तुम हमारी इजाजत के बिना यहाँ से अपने रूम में गई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना ये बात। पहले सारे काम निपटाओगी, उसके बाद ही तुम अपने रूम में जाओगी। रोती हैं तो रोने दो, रो रो कर चाहे मर जाए तुम्हारी बेटियां, मुझे कोई मतलब नहीं है इससे। तुमने जो काम किया है उसके लिए तुम्हें यही सजा मिलेगी। मम्मी जी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ, मुझे मेरे बच्चों के पास जाने दीजिए। देखिए ना मेरी बच्चियां कितना रो रही हैं, प्लीज मम्मी जी जाने दीजिए। खबरदार बहू, जो तुम हमारी इजाजत के बिना यहाँ से गई काम छोड़कर, सारे काम निपटाओगी, उसके बाद तुम अपने रूम में जाओगी। इसके अलावा हम और कोई बात करना नहीं चाहते तुमसे। हम जा रहे हैं अपने कमरे में। हे भगवान, मैं क्या करूं, कैसे करूं, अपनी बच्चियों को कैसे चुप कराऊं? माँ के लिए बेटा हो या बेटी सब समान होते हैं। मैंने कितनी कष्ट मुसीबत से अपने बच्चों को पेट में रखा 9 महीने, और कितने मुश्किल से उन्हें पाला पोसा है, नहीं जानती हूँ। बस मम्मी जी बहुत हो गई आपकी तानाशाही। अब मैं इस बार आपकी तानाशाही बिल्कुल नहीं सहूंगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे बच्चे मेरी जान है, मेरे जिगर के टुकड़े हैं। भले ही मेरी बेटियां ही हैं तो क्या हुआ, वो मेरी कलेजी का टुकड़ा है, और इस तरह मैं अपने कलेजी के टुकड़े को रोते हुए नहीं देख सकती। मम्मी जी आप जैसी निर्दयी औरत मैं नहीं बन सकती। आ रही हूँ बच्चों, मैं आ रही हूँ। सबसे पहली जिम्मेदारी मेरे बच्चों के प्रति है। पहले मैं अपने बच्चों की देखभाल करूंगी। भले ही मम्मी जी इसके लिए मुझे कितना ही चिल्लाएं, कितना ही डांटे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अरे बच्चों आ गई मम्मा, रोना बंद करो। पियो बेटा आप भी इधर आओ मम्मा के पास। आप क्यों रो रहे हो, आप तो बड़े हो ना, आपको अपनी छोटी छोटी बहनों को देखना चाहिए। मम्मा आ गई, मम्मा आ गई। हाँ बेटा मम्मा आ गई। अब आपकी दोनों बहनों को सुला देते हैं हम, उसके बाद में आपके साथ खेलेंगे। ओके बहू, तुमसे मैंने मना किया था ना कि मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ नहीं आओगी। मम्मी जी मेरी दोनों बेटियां बहुत ही ज्यादा रो रही थी, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है, इसलिए मैं आ गई यहाँ। काम तो दिन भर भी करते रहूंगी मैं, काम करने की कोई टेंशन नहीं है। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मम्मी जी ये क्या कर रही हैं आप, मेरी बेटियों को यहाँ दो, मुझे दो, उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी है। मम्मी जी मेरी बात सुनिए। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मा मम्मा मम्मा। मम्मी जी मेरी बेटियों को मुझे दे दीजिए। यदि आपने मेरी बेटियों के साथ किसी भी प्रकार की हरकत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज आपके सामने आपकी बहू नहीं, इन बच्चों की माँ खड़ी है। पकड़ अपनी इन मनहूस बेटियों को और निकल जाए इस घर से। और हाँ, आइंदा कभी इस घर में कदम मत रखना। जब तक तू अपनी छोटी बहन से मेरे बेटे का ब्याह नहीं करवा देती, तब तक तेरी और तेरी इन मनहूस बेटियों की कोई जगह नहीं है इस घर में। बस मम्मी जी बहुत हुई आपकी तानाशाही, आज के बाद मैं आपकी तानाशाही बिल्कुल नहीं सहूंगी। मैं भी देखती हूँ कौन मुझे रोकता है इस घर में रहने से। ये क्या हरकत है माँ, ये आपने किस तरह की हरकत की है आज मंजू के साथ? मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतना नीचे गिर सकती हैं। बस माँ बहुत अति हो गई है, आज तो आपने सारी हद ही पार करती है। आज मैं चुप बिल्कुल नहीं रहूंगा। मेरी बेटियों के प्रति इतनी नफरत मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके लिए भले ही बेटा और बेटी में फर्क हो, लेकिन हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हमारे लिए तो बेटा और बेटी एक समान है। अरे बेटा मैं बस इससे यही बोल रही थी कि अपनी छोटी बहन से तेरा ब्याह करवा दे।
तो कम से कम उससे एक बेटा हो जाएगा, तो हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला हो जाएगा। ये क्या बोल रही हैं माँ? आपको थोड़ी बहुत भी शर्म है या नहीं है? मेरी साली मेरी छोटी बहन की तरह है, आप उससे मेरा ब्याह करवाने के लिए बोल रही हैं, वो भी एक बेटे की चाहत में? नहीं, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं अपनी साली से ब्याह कभी नहीं कर सकता। मैं अपनी 3 बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। हाँ, यदि आपको इतनी ही ज़्यादा तकलीफ है मेरी 3 बेटियों से, तो मैं अपनी 3 बेटियों को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। चलो मंजू, आज के बाद इस घर में हम कभी पलट कर पैर नहीं रखेंगे। चलो, इस घर में हमारी कोई जगह नहीं है। लगता है जिस घर में हमारे बच्चों के लिए कोई इज्जत ना हो, कोई प्यार ना हो, कोई अपनापन ना हो, उस घर में हमारे लिए भी कोई जगह नहीं है, समझो। माँ, अब ये घर आपको ही हमेशा मुबारक हो। जिस चिराग की आप तमन्ना कर रही हैं ना, वो चिराग हमारी किस्मत में है ही नहीं। इसलिए अपनी किस्मत से लड़ने से अच्छा है अपने आज में खुश रहूं मैं। चलो मंजू, यहाँ से। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर बेटा। मैं नहीं जाने दे सकती बेटा तुझे, मैं इस तरह नहीं जाने दे सकती। अरे, जिस घर में मेरी बीवी की कोई इज्जत ना हो, मेरे बच्चों की कोई कद्र ना हो, ऐसे घर में मैं रहकर क्या ही करूंगा भला? मेरी दुनिया मेरे बच्चे और मेरी बीवी है। मैं अपनी साली से तो क्या, किसी और लड़की से भी कभी ब्याह करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ। अरे, ये क्या बोल रहा है बेटा? तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? मैं तेरे बिना कैसे रहूंगी बेटा? वाह माँ वाह, आपकी ममता देख ली मैंने। आज आप मुझसे दूर होने के डर से कितना रो रही हैं, किस तरह बिलख रही हैं, और मेरे छोटे छोटे मासूम बच्चों से आप उसकी माँ को दूर कर रही हैं, मुझे मेरे बच्चों से दूर करना चाह रही हैं। आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा माँ। बस बहुत हुआ, ये मगरमच्छी के आंसू मेरे सामने मत बहाइए। मैं अपने बीवी बच्चों को लेकर इस घर से जा रहा हूँ। नहीं नहीं बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने बहुत गलत किया है बेटा। नहीं नहीं बेटा, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है बेटा। पोते की चाहत में मैंने इतनी अंधी हो गई कि मैंने अपनी पोतियों के साथ इतना दुर्व्यवहार किया। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं तुझसे वादा करती हूँ बेटा कि आज के बाद मेरी तरफ से ऐसी कोई भी गलती नहीं होगी। अब मेरे लिए पोता और पोती एक समान है। अपने बेटे से बिछड़ने की बात सुनकर उर्मिला देवी का तो मानो दिल ही दहल उठा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने बेटे बहू से अपनी गलती की माफी भी मांगी। उर्मिला देवी को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगी और अपनी 3 पोतियों को बहुत प्यार से अपनाया। अब उर्मिला देवी अपनी 3 पोतियों के साथ बहुत खुश हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको प्यारी सी कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।